गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक बार फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए, और उन क्वेश्चंस में से हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस लेंगे। जैसे सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और वो सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इटार्ड अभिक्रिया में इटार्ड अभिक्रिया में टॉलीन को बेंजल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। मेरे को इतना फोन कर दो कि मैं ये तो चल रहा है उनका नहीं पता करो। हेलो हेलो पहला है H2O द्वारा, दूसरा है CrO2Cl2 द्वारा, तीसरा CO2 द्वारा, चौथा KNO4 द्वारा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको इटार्ड रिएक्शन समझनी होगी। तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि जब कभी भी हम टॉलीन की रिएक्शन इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया का नाम है इटार्ड। तो आपका आंसर मिल गया, क्या है? CrO2Cl2। ये आंसर नोट करिए। अब अगला देखिए, नर्स्ड यानी लिखते हैं अभिक्रिया लिखिए और उसकी उपयोगिता को बताइए।
देखिए वैद्युत रसायन चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट पार्ट है नष्ट अभिक्रिया। नष्ट अभिक्रिया की उपयोगिता को पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन विभव निकालते थे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। वो कब निकालते थे कि जब दोनों बीकर की सांद्रता 1 मोलर होती थी। अगर मान लीजिए सांद्रता अलग अलग हो, अगर सांद्रता अलग अलग हो तो आप उनको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? आप नर्स इक्वेशन का उपयोग करेंगे। तो इसकी उपयोगिता में सबसे पहले क्या आ गया कि अगर हमें दो ऐसे विलयन मिले हैं जिनकी सांद्रता भिन्न होती है, उनसे हम कैसे इलेक्ट्रॉन विभव निकालेंगे, वो हमें कौन बताता है? नर्स अभिक्रिया बताती है। अब उदाहरण हमें किसका लेते हैं, वो क्या है देखिए। जैसे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन ले ली, Zn से CO2 प्लस Zn2 प्लस Cu। तो अब हम इसको पहले अलग अलग करके लिखेंगे। जिंक से जिंक 2 प्लस हो रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cu, और दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया Zn क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 बराबर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको नोट करिए। तो अब देखिए, अब आप जानते हैं कि नष्ट इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ऑन n log Kc। ये किसी भी अभिक्रिया के लिए आप नष्ट समीकरण लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमने अभिक्रिया दी थी अभी आपको वो आई है, इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? तो कैसे कैसे लिखूंगा? जैसे जिंक और यहाँ Cu और यहाँ CO2 प्लस यहाँ जिंक। अब क्योंकि ये दोनों की सांद्रता एक हो जाती है, तो सिर्फ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Kc बराबर सिर्फ क्या आ गया कि जिंक आयन की सांद्रता और Cu की सांद्रता, ठीक है। अब हम इसको इसमें इसको नोट करिए।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी पर दे दूंगा, उसके लिए आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी अभिक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, Cu से Ag प्लस से Cu2 प्लस Ag है। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन C2 है। इसके लिए आपको नष्ट अभिक्रिया लिख के दिखानी है और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो पूरा सॉल्व मैं करके समझाऊंगा अभी कि कैसे सॉल्व होगा। करिए जरा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है। Cu से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस और यहाँ पर कंसंट्रेशन है C2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है, Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया, Ag बनाया। यहाँ पर इक्वेशन है C1। अब ये क्वेश्चन हो गई, क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करेंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से और ऐड कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Cu2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे हो गए तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, यानी हमारे पास n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसको नोट करिए। अब देखिए, यहीं से मैं आगे लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आपके पास आ गया Cu2Ag प्लस मिलकर बना रहा है Cu2 प्लस प्लस 2Ag।
या मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, Kc बराबर मेरे पास आ गया CO2 प्लस और Ag प्लस पावर, यानी यहाँ आ गया C2 अपॉन C1 का स्क्वायर। इतना नोट करिए भाई। अब देखिए, मैं इसमें आराम कर दे रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ऑन एन लॉग। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एन का मान कितना आ गया 2, और यहाँ लॉग किसी जगह पे वैल्यू आएगी CO2 प्लस Ag प्लस की पावर 2। यहाँ आ गया E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1 का स्क्वायर। ये आपके पास ई सेल यानी मैं अभी क्लियर लिखने को आगे किसी भी लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम दे रखी है तो आपको कैसे लिखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट अलग अलग दे रखी है तो आपको कैसे लिखनी है। ये मैंने एक क्वेश्चन से आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं कि अगर आपको नस्ट इक्वेशन लिखने को आए तो आप कैसे लिखेंगे। उपयोगिता मैंने बता दी कि जब दो अलग अलग बीकर की सांद्रता भिन्न होगी उनमें से कैसे हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निकालेंगे, तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक दे लेता हूँ जिससे कैसे आप कन्वर्जन कर पाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह से आता है ऑर्गेनिक में, निम्न लिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। और दूसरा मैं आपको ले रहा हूँ बेंजीन से बेंजाइल विभाजित बेंजीन से बेंजाइल विभाजित। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर से 3 नंबर में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए
लीजिए मैंने 1/2 में ये दे दिया, 1/2 में ये दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इनको सीखेंगे। इनको नोट करिए। और ट्राई करिए, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, फिर मैं करेक्ट तो नहीं कर बता दूंगा और हो सकता है अच्छा है अपने आप में सॉल्व कर लिया होगा तो। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी इस तरह के कन्वर्जन आपको करने हैं कि किससे हम कैसे मिलाएं कि ये मिल जाए, तो आप दोनों को पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना आ गए तो आप फिर सोच सकते हैं कि अच्छा इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा। तो जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये हम बात करेंगे यहाँ पर, ये है, ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और बनना क्या है इससे, बनना है बेटा बेंजीन। ये क्वेश्चन टफ जब हो जाते हैं जब वो इसमें एग्जामिनर कह देता है कि 2 स्टेप में करने हैं, 3 स्टेप में करना है। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर उसने स्टेप की तो बाउंडेशन दी नहीं है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, हम 2 में कोशिश कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 5 स्टेप में, जितना हम सोच सकते हैं हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपने देख लिया कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन में NaOH से करा देता हूँ। NaOH क्या बेटा, बेस, और बेस और एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा ये COON, इसका नाम है सोडियम बेंजोइक प्लस यहाँ पर H2 में है, यानी मेन मुझे इससे मतलब है। तो हमने देखा कि बेंजोइक एसिड से हमने किसकी रिएक्शन करी, बेस की, तो क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया, सोडियम बेंजोइक। ये रिएक्शन आपको नहीं जानी पहचानी क्या करिए, बहुत पढ़ी है आपने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी। अगर मैं अब इस रिएक्शन की डायरेक्ट रिएक्शन इससे करा देता हूँ, ऐसे, किससे, NaOH प्लस CaO, इसका नाम है सोडा लाइम मेथड, सोडा लाइम मेथड। तो आप ये देखते हैं कि इसमें क्या काम करता है, यहाँ से ये यहाँ से Na2CO3 निकाल देता है, और क्या बना लेता है, बेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारे कितने स्टेप में बन गया, देखो 1 और 1 2, डायरेक्ट बेंजोइक अम्ल से आपने क्या बना लिया, बेंजीन बन गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
अब आप देखिए दूसरा पार्ट है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब मैंने आपको पहले क्या बताया, आपको क्या करना है, आपको पहले इसको लिखना है। जब आप इसको लिखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेंजीन, और अभी रिसेंटली मैंने बताया, तो बहुत पहले नहीं बताया, अभी मैंने इसको क्लास में डिस्कस किया है। एक जो स्टेप है वो बेंजीन है, ये बेंजीन है बेटा, और ये बेंजीन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सोचिए, आप लोग ट्राई करिए। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए अगर मैं इसकी अभिक्रिया CH3Cl और शुष्क AlCl3 में कराता हूँ, ये क्या बनाएगा, टॉलिन बनाएगा। और ये अभिक्रिया कौन सी है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, आपने बहुत ढंग से पढ़ी है। और अभी मैंने बिल्कुल इसका जिक्र करा था, ये जो मैंने क्लास शुरुआत करी थी, क्या लेंगे कि एकदम से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इतना आपको तो सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए, बता तो दूंगा ही, तो ये किस स्टेप मैंने बता दिया, इतना तो आप दिमाग लगाइए। देखिए अगर मैं इसकी अभिक्रिया CR